अब स्टार्ट करते हैं कौटिल्या's क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स, इंटरनल, एक्सटर्नल, internal aided external. Example, when internal terror groups aid hostile nations like Pakistan. External aided internal, when hostile nations like China support the Naxalites of the country. अब internal threats क्या है, यानी कि हमारी कंट्री के जो internal threats है, इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी हो गई, या फिर कोई जानबूझ के आपकी कंट्री के अंदर कम्युनल दंगे करवा रहा है। साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हो गए? एक्सटर्नल तो सबसे इजी है, चाइना, पाकिस्तान, या फिर ऐसी कोई भी कंट्री जो भारत को ग्रो होने नहीं चाहती है कि भारत की डेवलपमेंट ना हो पाए एंड देयर शुडंट बी एनी प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। तो या फिर वो वॉर कर देगी हमारे ऊपर, या बाहर से साइबर अटैक्स करवा सकते हैं। दीज आर एक्सटर्नल थ्रेट्स। वॉर इज अ एक्सटर्नल थ्रेट। और इंटरनल तो आपको पता ही है, नक्सलाइट्स हो गए, माओइस्ट हो गए, इंसर्जेंसी हो गई, या फिर जो एलटीज हो गए, लोकल टेररिज्म हो गए, सबवर्ट करा जा रहा है, या एनजीओ। और जो हमने बोले थे ना 0.5 वॉरफेयर की बात करी थी लास्ट लेक्चर में, 2.5 वॉरफेयर में 0.5 वॉरफेयर की बात करी थी, वो क्या हो गए? दो पीएफआई हो गया, दोज आर इंटरनल। अब उसके बाद आता है इंटरनल एडेड एक्सटर्नल। व्हेन इंटरनल टेरर ग्रुप्स हेल्प एड, यानी कि हमारे जो इंटरनल, फॉर एग्जांपल नक्सलाइट्स हैं, अगर वो पैसा लूट रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे टेरर ग्रुप्स जो एक टाइम पे, अब तो वेपन्स डाल दिए यूएनएलएफ और उल्फा ने, व्हेन दे वर डूइंग टेरर एक्टिविटीज और इंसर्जेंसी एक्टिविटीज, या फिर ऐसे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल थ्रेट्स और भारत से पैसा कमाकर या किसी भी तरीके से पाकिस्तान की मदद करते हैं, चाइना की मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो आपको याद है वो न्यूक्लियर डील वाला हमने देखा था, जब चाइना चाहता था कि वो न्यूक्लियर डील टूट जाए तो लेफ्ट पार्टीज कर रही थी, तो लेफ्ट पार्टीज वर ट्राइंग टू एड देम। और फिर है एक्सटर्नल एडेड इंडिया, जिसके अंदर चाइना या पाकिस्तान चाहेंगे, ऐसे चाइना सबको ही पता है नक्सलाइट्स को सपोर्ट करता है वेपन्स के थ्रू, पैसे के थ्रू। तो एक्सटर्नल एडेड इंटरनल में कोई बाहर की कंट्री पैसा लगा रही है, वेपन्स दे रही है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। एक्सटर्नल एडेड इंटरनल के अंदर और क्या होगा? जैसे ड्रग सप्लाई करी जा रही है, तो पंजाब के अंदर काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, तो पाकिस्तान वहां से ड्रग्स भेजता है और यहाँ पर जो हमारी यूथ और जनरेशन है उसे खराब करा जा रहा है। तो एक्सटर्नल एडेड इंटरनल, इंटरनल एडेड एक्सटर्नल, ये चारों सबको क्लियर है? सर, स्टिल उल्फा डिमांड्स मनी फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये तो नक्सलाइट्स का भी है, वो तेंदू लीव्स का बिजनेस करते हैं। अब जब नक्सलिज्म खड़ा हुआ था तो स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला कि हम अपने राइट्स के लिए, नक्सलबाड़ी इलाके में खड़ा होता है 1960s में, देन दे वर फाइटिंग फॉर देयर जल जमीन जंगल। पहले वो जल जमीन जंगल के लिए लड़ रहे थे, फिर उसके बाद उसी तेंदू लीव्स के उन्होंने क्या बना लिया, बीड़ी का धंधा करने लग गए, कोयले का धंधा करने लग गए। रोड निकलता था तो एक्सटॉर्शन का पैसा मांगते थे कि अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो नक्सलिया हमको पैसा देना पड़ेगा। तो जिस चीज के अगेंस्ट नक्सलियों की लड़ाई थी, उसी चीज को उन्होंने अपना भी लिया। जिस बिजनेस एम्पायर के अगेंस्ट वो लड़ते थे, वो खुद भी एक बिजनेस एम्पायर बन गए, और उन्होंने डर डर को उन्होंने बिजनेस बनाया, लोगों को डराना, धमकाना। अगर कोई विलेजर उनके खिलाफ बोल देता था तो उन सबको काट मारते थे। ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं, अगर आप पढ़ोगे तो पता लगेगा। दे स्टार्टेड एज राइटियर्स और फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, बट इवेंचुअली दे स्कम्ड टू द सेम पीपल दे वर फाइटिंग अगेंस्ट। वो बोलते थे कॉर्पोरेट्स खराब है, गवर्नमेंट खराब है। तो जब कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट ठीक हुए तो ये भी वही करने लग गए जिस तरीके से इनके राइट्स गए थे। इन्होंने बाकी गांव वालों के और बाकी आदिवासियों के राइट्स छीनने स्टार्ट कर दिए। अब जो भी आदिवासी इनके खिलाफ खड़ा होता था, उसके पैर काट देते थे, उसका हाथ काट देते थे, उसकी गर्दन काट देते थे। बहुत हद हद वायलेंस करी है नक्सलाइट्स ने। ओके, तो आई होप जल जंगल जमीन सबको पता होगा। जल जंगल जमीन, ठीक है, जल जंगल और जमीन, ये किससे रिलेटेड है? ये नक्सलिज्म से। ओके, अगर आप देखेंगे, अगर ब्रिटिश काल में जाएंगे ना, और जब वो छोटी छोटी टेरिटरीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, छोटे छोटे राज्यों को ऑक्यूपाई करते थे, किंग्स को, तब भी फाइट इसी पे होती थी, जल जंगल जमीन के ऊपर। जो अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ, छत्तीसगढ़ की तरफ जाएंगे, तो जब ब्रिटिशर्स उस लैंड को ऑक्यूपाई करते थे, ट्राइबल एरिया को ऑक्यूपाई करते थे, जहां पर एक कॉमन राजा होता था उसके, तब भी फाइट यही चल रही थी, जल जंगल जमीन। ओके, चलिए। तो इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल में जब हम बात करें इंटरनल की,
The security of the country comes from internal actors as well as foreign actors within its boundaries. Naxalism, insurgency. Security of the country from security of the country threat होती है from aggression from foreign country. तो अगर आप एक्सटर्नल थ्रेट्स की बात करेंगे उसमें आ जाएंगे वॉर, बिग अटैक्स जो आपके पाकिस्तान से आ सकते हैं, चाइना से आ सकते हैं. इंटरनल में वर्ड ही है आंतरिक, अंदरूनी. इंटरनल थ्रेट्स के अंदर क्या होगा? नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी. अगर इनको बाहर से चाइना का सपोर्ट मिल जाए, पाकिस्तान का सपोर्ट मिल जाए, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल एडेड इंटरनल. और अगर इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म से पैसा निकल कर आ रहा है या किसी भी तरीके का सपोर्ट पाकिस्तान या चाइना को ये कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा इंटरनल एडेड एक्सटर्नल. ये दोनों क्लियर है सबको? इंटरनल एक्सटर्नल में क्या डिफरेंस है, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है, ये क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर्ड ऑन दिस? इंटरनल एडेड एक्सटर्नल, रिपीट. आदित्य कौन सा? एक्सटर्नल एडेड इंटरनल, इंटरनल एक्सटेडेड, इंटरनल एडेड एक्सटर्नल, कौन से वाला? आदित्य कौन सा रिपीट करना है? विच वन? इंटरनल एडेड एक्सटर्नल. अरे जिसमें नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी, मान लीजिए इन्होंने तेंदू लीव से बहुत सारा पैसा कमा लिया, गोरख धंधों से पैसा कमा लिया, और इन्होंने पैसे की मदद करी पाकिस्तान को, या फिर पाकिस्तान की किसी भी तरीके से बाहर मदद करी जाए, यानी कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, मान लिया जाए इंडिया में फेक पैसा आ रहा है, तो अब इन्होंने क्या करा? फेक पैसे की मूवमेंट करवाई पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान को फायदा हो. तो ये क्या होगा? इंटरनल एडेड एक्सटर्नल. यानी बाहर की कंट्री को फायदा करा गया इंडिया के अंदर से. या फिर कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे जर्नलिस्ट है जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना चाहते हैं इंडिया को नुकसान करके, पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करते हैं, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान बहुत बढ़िया है. तो ये क्या है? इंटरनल एडेड एक्सटर्नल है, कि भारत के अंदर के लोग पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करते हैं भले ही वो गलत हो. तो ये इंटरनल एडेड एक्सटर्नल है. अब वो सपोर्ट पैसे का हो सकता है, लॉजिस्टिक का हो सकता है, इंफॉर्मेशन का हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट्स का हो सकता है, कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके पाकिस्तान को दिया जा रहा है ताकि वो भारत के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सके. समझ में आ गया? इंटरनल एडेड एक्सटर्नल. फॉर एग्जाम्पल तुम हो तो आईबी में या रॉ में काम करते हो, और तुम चोरी करते हो डॉक्यूमेंट्स को, और चोरी करके जो भारत के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स है उनको चोरी करके पाकिस्तान को बेचते हो. तो तुम क्या बन गए? तुम बन गए इंटरनल एडेड एक्सटर्नल, कि तुम पाकिस्तान की मदद कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स को, भारत के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को चोरी करके बेच रहे हो. तुम बेच रहे हो या फिर दे रहे हो. ओके. अब आदित्य को लाइफ भर क्लियर रहेगा इंटरनल क्या है. जब भी तुम्हें समझ में आए कि इंटरनल, इसके समझना आदित्य, और आदित्य चोरी करके, या फिर चोरी करोगे, चोरी करके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट पाकिस्तान को भेज रहा है. सब क्लियर रहेगा तुमको. अब कभी नहीं भूलेगा आदित्य ये. ओके. रेस्ट और इज क्लियर? किसी और के जिसको इंटरनल एडेड एक्सटर्नल क्लियर ना हो? ये पाकिस्तान का कॉन्फ्यूशियस सेंटर है. ठीक है. ओके. तो अब इंटरनल थ्रेट्स में देखते हैं क्या क्या थ्रेट है. इन ऑब्वियसली ये तो अलग अलग, मतलब इन पर तो हम अलग से ही बात करेंगे, बट अभी के लिए खालिस्तान सबसे टॉप नंबर का थ्रेट है. टॉप नंबर 1 थ्रेट है ये इंडिया को इस वक्त, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये रिवाइव हो रहा है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सरदार कम्युनिटी जो कनाडा वगैरह के अंदर जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, इनके पास काफी पैसा है. खालिस्तान मूवमेंट में सबसे बड़ा पॉइंट है, दे हैव लॉट ऑफ मनी एंड दैट इज व्हाई दे कैन टारगेट इंडिया. बिगेस्ट पॉइंट इज दैट दे हैव मनी. किसी भी इस तरीके की बड़ी मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा चाहिए. तो जो कनाडा के अंदर या अमेरिका में सरदार कम्युनिटी है जो इसको सपोर्ट करती है, ऑब्वियसली वो एक्सेप्शनल लोग है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस आर अगेंस्ट इट. और जो भी इनका थोड़ा बहुत बेस इंडिया के अंदर है या पाकिस्तान में है, ये बेसिकली बहुत पैसा है इनके पास. और अगर आपके पास पैसा होता है तो इन मूवमेंट्स को रिवाइव करना और चलाना आसान हो जाता है. क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे, कश्मीर मूवमेंट जो उनकी चल रही है, वहां पर उन्हें बहुत लॉसेस हो रहे हैं, तभी तो वो पीर पंजाल के साउथ में ऑपरेशंस कर रहे हैं.
तो ये खालिस्तान सबसे नंबर 1 इंटरनल थ्रेट है इस वक्त कंट्री के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूं खालिस्तान इंसर्जेंसी नक्सलिज्म में, खालिस्तान नंबर 1 की पोजीशन लेगा, बिकॉज इसको रिवाइव करने की कोशिश करी जा रही है, इसमें बहुत पैसा डाला जा रहा है और इंपॉर्टेंटली पैसा है भी। और अगर आप देखेंगे परमवंत सिंह पन्नू को, तो पन्नू के ऊपर तो जो डेथ असैसिनेशन हुआ, अमेरिकन सपोर्ट कर रहे हैं उसको, बोल रहे हमारा अमेरिकन सिटीजन, ऐसे मारने कैसे दिया। सीआईए का डायरेक्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया तक आ गए, बिडेन ने इसकी बात मोदी जी से तक कर दी। So this is one of the biggest threats. I am from Punjab. I can feel some people independently supporting खालिस्तान. अरे बहुत ओपनली करते हैं आदित्य। एक मैंने खालिस्तान पर ना वीडियो बनाया था, उसके अंदर इतनी हेट कमेंट्स मिली मेरे को, इतनी हेट कमेंट्स, खालिस्तान बन के रहेगा, ये वो दिस दैट, इतनी हेट कमेंट्स। इंस्टाग्राम पर डाला था मैंने वो रील अबाउट खालिस्तान, ओपनली लिख रहे थे भैया वो खालिस्तान बन के रहेगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ओपनली लिखते हैं। हाँ, दे क्रिएट रकस एवरीवेयर। ओके, तो खालिस्तान इंसर्जेंसी जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, जो नॉर्थ ईस्ट में है, नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम का एग्जांपल है जो पहले बॉम्बे में हुआ करता था। साइबर थ्रेट्स हो गए, जैसे कि पेटीएम वगैरह हो गया, जो जामतारा वाला इंसिडेंट है। ओके, कम्युनल राइट्स हो गए, हिंदू मुसलमान के दंगे करवाना, हिंदू मुस्लिम राइट्स। ओके, उसके बाद मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग पता है, वो 10 15 20 लोग मिलके एक बंदे को मारते थे, अब तो मॉब लिंचिंग पे लॉ भी आने वाला है। आपके पुराने सीआरपीसी वगैरह को रिप्लेस करा जा रहा है, उसमें मॉब लिंचिंग के लिए भी लॉ है। फेक न्यूज, एआई विल मेक दिस, ये भी बहुत बड़ा थ्रेट आ रहा है। फेक न्यूज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट। फेक न्यूज, ये वही है 0.5 वॉरफेयर का पार्ट, फेक न्यूज, नैरेटिव वॉरफेयर का पार्ट। आपने देखा है एआई शोरा आ गया है कि उसके ऊपर आप लिख दो तो वो वीडियो बना देता है। हैव यू सीन दैट? ओपन एआई का नया सॉफ्टवेयर आया है, बना के देखो कोई खालिस्तान, इन्हें तो यही खत्म करने करने का दम रखता हूं मैं। खत्री हूं, हम पंजाब गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, बस कोई खालिस्तान की डिमांड नहीं होगी सर, टेंशन फ्री। थैंक यू परिचय, थैंक यू। ठीक है, बट काफी लोग करते हैं। सर हनी ट्रैप एक्सटर्नली एडेड में आएगा, हनी ट्रैप एक्सटर्नली एडेड में है यार, युगांधर जरूरी नहीं है वो एक्सटर्नल एडेड में आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने बंदे को ही फंसाने के लिए कोई कर ले कि मेरी प्रमोशन हो जाए, इसे केस में फंसवा देता हूँ, ठीक है, फिर इसका वीडियो डाल दूंगा, पब्लिसिटी खत्म। पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की कर सकती है, ये तो कैसे भी हो सकता है। मतलब हनी ट्रैप जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री करवाए, कोई बंदा दूसरी में करवा देता है, भैया इसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे हम, ठीक है। सर बिलीव मी, वंस आई बिकम एन आर्मी ऑफिसर आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू। ओके ओके परिचय, वेरी गुड वेरी गुड, शांत हो जाओ, शांत 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 हो जाओ, ठीक है। सर द मेन प्रॉब्लम इज मेनी इंडियंस मेक्स देयर ओपिनियन ऑन द बेसिस ऑफ हाफ नॉलेज, और फिर हेट कमेंट्स करते हैं। हाँ ये तो है इशू, ये तो बहुत तगड़ा इशू है। तो खालिस्तान इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर थ्रेट्स, कम्युनल राइट्स, मॉब लिंचिंग, फेक न्यूज, एआई विल मेक। फेक न्यूज थ्रेट है कि नहीं? Talking about Khalistan, the thing is that Operation Blue Star had created a void among the people of Punjab, which political follies have to fill till now. They said, yes, yes, तरुण वो तो सही है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद अब वो क्या हुआ है, वो एक साइकिल थी। अगर तुम देखोगे खालिस्तान जिस दिन हम पढ़ेंगे ना, वो क्या होता है बेसिकली, क्या है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात होती है, आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की बात है, फिर भिंडरेवाला की राइज है, भिंडरेवाला की राइज को रोकते नहीं है, भिंडरेवाला की राइज है, उसके बाद फिर वो राइज होती रहती है, फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, फिर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, फिर सिख राइट्स होते हैं, सिख राइट्स के बाद फिर वो प्लेन को उड़ा देते हैं, कनिष्का एयरलाइंस को उड़ता है। तो ये कंटिन्यूस साइकिल चली है। ओके, एंड उसके बाद सिख में कनिष्का एयरलाइंस के बाद लेट 1980s और अर्ली 90s में कश्मीर मिलिटेंसी, पंजाब सिख मिलिटेंसी चालू हो जाती है। तो इसको मतलब ये ना ऐसे घाव है जो भरे नहीं है, उनको कारपेट के अंदर डाल दिया गया है। तो यही मेजर प्रॉब्लम्स है। और उसके बाद फिर इसी का जो बाकी फ्रिंज ग्रुप्स है, जो खालिस्तानी ग्रुप्स है, वो इसका फायदा उठाते हैं लोगों को भड़काने के लिए। ओके, ऑनलाइन फेक न्यूज से आईसिस रिक्रूट भी करता है। इंडिया से लास्ट ईयर 60 हुए थे। इसी प्लेज द बिगेस्ट रोल इन खालिस्तान। आईएसआई, बिल्कुल।
सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट थ्रेट नाउडेज, फेक न्यूज आर रोमिंग अराउंड इन एफबी, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। बिल्कुल ऋषभ, अभी आपको रिसेंटली याद होगा एक वो भी हुआ स्कैम, जिसके अंदर लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फेक लोन दिखाए गए। वो ऐप कुछ और होता था, बोलते थे आपको 10,000 रुपए का लोन मिल जाएगा, 15,000 का। 15,000 रुपए का लोन लेके वो बंदे, आपको पता है इंटरेस्ट कितना भरते थे? 15,000 रुपए का लोन था और इंटरेस्ट भरना पड़ता था 50,000। 50,000 का इंटरेस्ट और 15,000 का लोन। नहीं नहीं, चाइनीज ऐप नहीं थे अनीश, इंडियन थे, इंडियन। चाइनीज नहीं थी भाई, इंडियन ऐप थे। फिर इसके ऊपर आरबीआई वगैरह बैठी कि क्या चल रहा है, फ्रॉड। और उन्होंने एप्पल और गूगल की गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ा दी थी। वो ऐप लिखकर आता था, ऐसे लोन ऐप लिख के नहीं आता था, ऐसे कुछ भी लिखा रहेगा, लड़की की फोटो बनी रहेगी, अंदर जाओगे तो लिखा होगा गेट लोन इन 10 मिनट्स। आपने फटाफट 10 मिनट्स में डॉक्यूमेंट डाले, 15,000 लिए। फिर 15,000 पर आपको 50,000 देने पड़ते थे। इंडियन एप्स थे सर, मेरे साथ दोस्त के साथ हो चुका है। ओ बाप रे सर, रेडिकलाइज किया जाता है उसमें परिचय। तुम उसके खालिस्तान की बात कर रहे हो ना? ऑब्वियसली रेडिकलाइजेशन कैसे करा जाएगा? जैसे कि उसके अंदर वो जो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तब भी रेडिकलाइजेशन करा गया था। कुछ बाज वगैरह दिखाए गए थे उन दो गार्ड्स को, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, जो सरदार थे। और फिर उसको बोला गया था कि ये इशारा है गुरु गोविंद सिंह की तरफ से कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन करना चाहिए। ऐसी कोई स्टोरी बताई जाती है। एंड इवेंचुअली दैट हैपेंड आल्सो। एक्सटर्नल थ्रेट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द एक्सटर्नल थ्रेट्स, तो एक्सटर्नल थ्रेट्स में, साइबर थ्रेट्स में, चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, बायोलॉजिकल, केमिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम पैंडेमिक को बोले, वो थ्रेट था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो जम्मू और कश्मीर के अंदर है, पाकिस्तान चाइना नेक्सस, मैरिटाइम सिक्योरिटी, स्पेस सिक्योरिटी, साइबर स्पेस थ्रेट्स, वॉर, ये सारे के सारे हैं आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स। बहुत बड़े बड़े एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल थ्रेट में तुम एक चीज देख रहे हो, पैसा किसमें ज्यादा लगेगा? इस वाले में पैसा दोनों साइड लगेगा। इस वाले में एक साइड पैसा लगा के बर्बाद करा जा सकता है, और इसके अंदर आपको ज्यादा दुख होगा क्योंकि आपके लोग इन्वॉल्व है इसमें। तो इस वाले में तो एक्सेप्ट साइबर और बायोलॉजिकल अगर आप देखोगे, जहां पे वॉर और मेन टेररिज्म है, फौज इन्वॉल्व हो जाएगी आपकी, राइट। एक क्रेडिट करके था सर आप। हाँ सर, वाई इज रशिया थ्रेट, यू हैव मेंशन्ड इट इन साइबर थ्रेट्स। अरे नहीं नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल था हुआ कि रशिया मतलब साइबर में वो बहुत आगे है। आई एम नॉट सेइंग रशिया इज अटैकिंग ऑन अस, आई एम जस्ट सेइंग दैट दीज आर एग्जाम्पल ऑफ साइबर थ्रेट्स। चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया यहाँ के सबसे अच्छे साइबर वॉरफेयर में सबसे आगे है। तो भाड़े के लोग तो मिल ही जाते हैं ना, जिनका मलेशियस इंटेंट होता है, मलाइनिंग इंटेंट होता है, उनको उठाया आपने, अटैक करवा दिया। अगर तुम मुझे बताओ, अगर चाइना को अटैक करवाना है, क्या वो चाइना की सर्वर से करवाएगा अटैक, जहां से वो पकड़ा जा सके? ओके, चलिए। तो इंटरनल थ्रेड के एग्जांपल ये जैसे कि आपका हो गया पेटीएम स्कैम, जामतारा स्कैम, वो अलग अलग स्कैम नहीं आते रहते? अमेजोन स्कैम, ओटीपी स्कैम, वीडियो कॉलिंग स्कैम, वो सारे क्या है? थ्रेट है। किसको थ्रेट है? आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को थ्रेट है ना। उसके बाद दंगे करवा दिए, दंगे करवाना, कम्युनल राइट्स, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, खालिस्तान, सारे इंटरनल थ्रेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सही है, तुम मान लिया जाए यूपीएससी, आईबी और सीडीएस, मान लिया जाए ये एग्जाम्पल है। तुमने 2024 के इंटरव्यू दिए इनके, और तुम्हारी क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन। फिर ये 2024 था, फिर तुम 25 में फिर गए, अब तुम्हारी क्वालिफिकेशन थी ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, इंजीनियर, एमबीए, एमएससी। एक साल में सारी डिग्री कंप्लीट कर दी तुमने, एक एक महीना लिया, सारी डिग्री कंप्लीट। एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमएससी, 2-3 और लग जाएंगी। बोर्ड भी हिल जाएगा कि कौन बंदा है भैया ये एक साल में इतनी डिग्री निपटा दी इसने जितनी पिछले साल में दी थी। हाउ टू बिकम लेफ्टिनेंट इन वन डे, यस। ओके, तो 2024 से 2025 में अपनी इतनी डिग्री निपटा दी। इतना सब कुछ चल रहा है आपके यूट्यूब पर। ये भी स्कैम ही है एक तरीके का।
Don't you think this is a scam? How can you become engineer in 10 days? MBBS in 30 days? कैसे पॉसिबल है यार? MBBS खुद नहीं कर पाएगा 5 मिनट में। फर्जी फर्जीवाड़ा चल रहा है, कोई नहीं। तो ये इंटरनल थ्रेट के एग्जांपल्स। उसके बाद एक्सटर्नल थ्रेट के एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो जैसे चाइना, ये गलवान का है, गलवान का फोटो था। गलवान, कारगिल वॉर, मैरीटाइम सिक्योरिटी। अच्छा, जैसे हूदी रिबेल्स है, हूदी रिबेल्स वो रेड सी के आसपास के इलाके से निकल रहे हैं। चलो दिखाता हूँ तुमको, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अब ये हूदी रिबेल्स हैं, ये यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ से जो भी जहाज निकल रहा है, ठीक है, बाबल मंडप है यहाँ पर, या गल्फ ऑफ ईडन है, इस पे अटैक करते हैं। ये जो आपका पर्पल एरिया है, इसको हूदी रिबेल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और जो हूदी रिबेल्स है, हूदी रिबेल्स सपोर्ट करते हैं किसको? ईरान को। और ईरान की मूवमेंट है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को। ये अटैक करते हैं इसके ऊपर। जो भी इजराइल बेस्ड शिप जा रहे हैं, जो भी इजराइल बेस्ड शिप जा रहे हैं, उनको ये अटैक करते हैं। कर तो सभी को रहे हैं। अब ये बताओ, मान लिया जाए ये इंडियन शिप पे अटैक करे, तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम होगी? अगर ये हूदी रिबेल्स हमको अटैक करें, हमारे शिप्स को, ये इंटरनल प्रॉब्लम होगी कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम? बताओ। So that's what I'm asking. Are those a lot of part of security? What they do if someone really falls on those traps? यार वो इंटरनल थ्रेट ही गिनेंगे उसको हम, क्योंकि इंटरनली ही हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। ऋषभ बिल्कुल सही। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। यस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो ये एग्जांपल था इंटरनल एक्सटर्नल का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनल के अंदर its maintenance is the sole responsibility of state police, central police forces and armed forces if needed. मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके अंदर ट्राई सर्विसेज और डिफेंस फोर्सेस नहीं होंगी। और आर्म्ड फोर्सेस, अच्छा मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपकी जो नेवी आर्मी एयरफोर्स क्या है? नेवी आर्मी एयरफोर्स आपकी डिफेंस फोर्सेस है। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर क्या आ जाएंगी? आपकी सीएपीएफ भी आ जाएगी, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इट्स मेंटेनेंस इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, रुक जाओ, योर डिफेंस फोर्सेस या ट्राई सर्विसेज आएंगी इसमें। ओके, इसमें आएगी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। बट कई बार इन तीनों फोर्सेस के अलावा भी बाकी फोर्सेस की जरूरत पड़ सकती है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है। डिपेंड करता है थिएटर क्या है। अगर थिएटराइजेशन हो रही है और थिएटराइजेशन के अंदर सीएपीएफ को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, थिएटराइजेशन जो बताया जा रहा है कि अब थिएटर कमांड्स बनाई जाएंगी, तो थिएटर कमांड्स में ये भी हो सकता है कि एक थिएटर के अंदर सीएपीएफ को इंक्लूड करा जाए, जो अभी तक फौज ने मना करा है, बट फ्यूचर में हमें देखना पड़ेगा। तो इंटरनल थ्रेट में सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हो गई, आपकी पुलिस हो गई, इन ऑर्गेनाइजेशन का काम है इंटरनल थ्रेट्स को रोकना। एक्सटर्नल थ्रेट्स में जहां पर वॉर हो रही है, युद्ध हो रही है, युद्ध हो रहा है, वहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी जरूरत पड़ेगी। बोथ इंडिया इज नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। सर आई थिंक आपने इंटरनल सिक्योरिटी में नेचुरल कैलामिटीज मेंशन नहीं किया है। नेचुरल कैलामिटीज इज नॉट अ इंटरनल थ्रेट। वो थ्रेट तब होता है जब उसे करवाया जाए, अदरवाइज आप कहीं पे नहीं। इंटरनल, तुम गलत समझ रहे हो, वो सिक्योरिटी था। इंटरनल थ्रेट के अंदर अब भगवान थोड़ी सी करवा रहा है कि आप, आपके यहाँ पे रोज चीजें हो। ये वो थ्रेट्स हैं जो कोई करवा रहा है। ओके, तो दैट बिकम्स, नहीं तो नेचुरल कैलामिटीज तो नेचुरल इन द रीजन है ना, दे आर नेचुरल इन द रीजन विच हैपेंस। अगर वो कोई एड करके नहीं कमा रहा है, अगर कोई जबरदस्ती करवा रहा है तो बहुत, देर आर वेरी रेयर रीजंस कोई करवाता है इसके, बहुत कम एग्जांपल्स है। जनरली जब भी इंटरनली कोई बीमारी फैलाना चाह रहा है, बीमारी हो सकता है, नेचुरल कैलामिटी तो नहीं,
क्योंकि अभी तक इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम है। कोविड के ऊपर भी जो कॉन्स्पिरेसी करी गई कि चाइना ने पैंडेमिक फैलाया, उस पर कोई प्रूफ निकल के नहीं आया है कि वो चाइना ने ही करा है। नेचुरल कैलामिटीज कैन बी डन बाय चाइना ऑन सम रिवर्स एंड कॉजेस, ये कराए जा सकते हैं, बट क्या करे गए हैं? और अगर चाइना इसको करा देता है बाहर से तो वो एक्सटर्नल थ्रेट हुआ ना। अगर चाइना ब्रह्मपुत्र को बाहर से रोकता है तो वो एक्सटर्नल थ्रेट हुआ, बाहर से उसने पानी रोक दिया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, देन यू गो टू वॉर एंड एवरीथिंग। कंट्री में करवाना, बीमारी फैलवाना, लोगों को मरवाना, वो बहुत अलग चीज है। तो नेचुरल कैलामिटीज करवाना बातें करी जा सकती है, बट इसके बहुत रेयर एग्जांपल्स है। वर्ल्ड वॉर वगैरह में फॉस्जीन गैस यूज करी गई थी। ओके, इंटरनल सिक्योरिटी नहीं, नहीं, नेचुरल कैलामिटीज यहां पर उन थ्रेट्स की बात हो रही है, दीज आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्रेट्स। खालिस्तान, ये देखो, ये थ्रेट्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेचुरल कैलामिटी का कोई थ्रेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी, दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग कि कैलामिटी एग्जिस्ट हो गई है।